स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी की ये भारत छोड़ो यात्रा, जो कि एक राजनीतिक यात्रा थी, लेकिन अब आध्यात्मिक टर्न ले चुकी है। जिस तरह से राहुल गांधी हरियाणा में हैं और हरियाणा के वो अलग अलग जगहों पर जा रहे हैं, जिस तरह के बयान दे रहे हैं, जिस तरह से कुरुक्षेत्र में पहुंचकर उन्होंने पांडव और कौरव का जिक्र किया, ऐसा लग रहा है कि राहुल गांधी अब कहीं ना कहीं वहां वोट बैंक के लिए इस तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। क्योंकि जाहिर तौर पर अगर कुरुक्षेत्र की धरती हो और पांडव और कौरव का जिक्र ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। और राहुल गांधी ने भी उसे कहीं ना कहीं इस पूरी यात्रा के दौरान हथियार बनाने की कोशिश की, लेकिन इस कड़ी में वो कुछ ऐसा कह गए जिसके चलते वो अब सोशल मीडिया पर काफी ट्रोल हो रहे हैं। एक बार फिर राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के नेता और वायनाड से सांसद लोगों के बीच हंसी का पात्र बन चुके हैं। दरअसल राहुल गांधी ने कुरुक्षेत्र में एक पब्लिक मीटिंग में बोलते हुए राहुल गांधी ने महाभारत काल का जिक्र करते हुए जीएसटी और नोटबंदी का एक ऐसा गजब उदाहरण दिया कि लोग अब ठहाके लगाने पर मजबूर हो रहे हैं। अब लोग जमकर राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी का मजाक बना रहे हैं और राहुल गांधी फिलहाल सोशल मीडिया पर बुरी तरीके से ट्रोल हो चुके हैं। वहीं बीजेपी साफ तौर पर यह कह रही है कि सोने से पहले राहुल गांधी हंसने की खुराक लोगों को दे रहे हैं, यानी जो भी उनके बयान हैं, उन बयानों के चलते वो लोगों के बीच हंसी का पात्र बन चुके हैं। राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा है वो हम आपको बताते हैं। राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर तंज कसते हुए, या कह सकते हैं कि केंद्र सरकार को घेरते हुए पांडवों का जिक्र किया और कहा कि पांडवों ने कभी नोटबंदी की क्या, गलत जीएसटी लागू की थी क्या। वो कभी नहीं करते, क्योंकि वो जानते थे कि ये गलत नीति इस धरती के तपस्वियों से चोरी करने का तरीका है। एक तरफ 5 तपस्वी थे जिसके साथ सब धर्मों के लोग थे। जैसे भारत छोड़ो यात्रा मोहब्बत की दुकान है, पांडवों ने भी नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोली थी। इस तरह का बयान जो है वो राहुल गांधी की ओर से दिया गया। यानी किस तरह से राहुल गांधी ने जीएसटी नोटबंदी को पांडवों से जोड़ा है, सुनिए। कौन थे? अर्जुन, भीम, ये लोग कौन थे? ये लोग तपस्या करते थे। ये लोग तपस्या करते थे। क्या पांडवों ने इस धरती पे नफरत फैलाई थी क्या? आपने महाभारत पढ़ी है? क्या उसमें लिखा है कि पांडवों ने किसी गरीब व्यक्ति के खिलाफ अपराध किया? कहीं लिखा है? पांडवों ने डिमोनेटाइजेशन किया क्या? नोटबंदी की थी क्या? गलत जीएसटी लागू की थी क्या? कभी करते? कभी नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि वो तपस्वी थे और वो जानते थे कि नोटबंदी, गलत जीएसटी, किसान बिल इस धरती के जो तपस्वी हैं उनसे चोरी करने का तरीका है। एक तरफ तपस्वी थे, 5 थे, दूसरी तरफ संगठन था। एक तरफ 5 तपस्वी और भीड़, उनके साथ पांडवों के साथ हर धर्म के लोग थे। जैसे यहां पे यात्रा चल रही है, इसमें कोई ये नहीं पूछता भैया कौन हो, कहां से आए हो। मोहब्बत की दुकान है ये।
सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने ना सिर्फ पांडवों का जिक्र किया और मोदी सरकार पर हमला बोला, जिसके चलते राहुल गांधी अब सोशल मीडिया पर बुरी तरीके से ट्रोल हो चुके हैं। लोग उनके इस बयान को अब अपने ट्विटर हैंडल पर, अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट कर रहे हैं और ये कहते नजर आ रहे हैं कि क्या ये देश का प्रधानमंत्री बनेंगे। यानी जिस तरीके के राहुल गांधी के बयान हैं, जिस तरीके से वो कहीं ना कहीं यह जता रही हैं कि उनमें ज्ञान की कितनी कमी है और कहीं ना कहीं उनके बयान लोगों को भी काफी कंफ्यूज करते नजर आ रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी के बयान में कोई मतलब नहीं है। जिस तरह से वो बयान दे रहे हैं, ऐसा लगता है कि सोते उठते जागते वो बयान दे रहे हैं। इस तरीके के बयान उनके सामने आ रहे हैं और लोगों को कहीं ना कहीं हैरानी हो रही है। न सिर्फ उन्होंने पांडवों का जिक्र किया, बल्कि इसके अलावा राहुल गांधी ने कौरवों का भी जिक्र किया और आरएसएस की तुलना उन्होंने कौरव से कर दी। राहुल गांधी ने यह कहा कि 21वीं सदी के कौरव खाकी पैंट पहनते हैं, यानी उन्होंने आरएसएस पर सीधा हमला बोला है। हाथ में लाठी लेकर शाखा लगाते हैं। हिंदुस्तान के कुछ सबसे अमीर अरबपति कौरवों के साथ खड़े हैं। इस तरीके से उन्होंने देश के उद्योगपतियों पर एक बार फिर से हमला बोला है और हिंदुस्तान की 2-3 शक्तियों ने नोटबंदी, जीएसटी लागू की। इन्होंने प्रधानमंत्री का हाथ चलाया। उस समय के अरबपति भी पांडवों के साथ नहीं खड़े थे, इसलिए उन्हें घर से निकाल दिया गया, उन्हें जंगल में रहना पड़ा। इस बात का जिक्र राहुल गांधी की ओर से किया गया और क्या कुछ राहुल गांधी ने आरएसएस पर हमला बोलते हुए कहा है, सुनिए। 21वीं सदी के कौरव हाफ पैंट, खाकी हाफ पैंट पहनते हैं, हाथ में लाठी लिए होते हैं और शाखा लगाते हैं। उनके साइड में, उनकी तरफ हिंदुस्तान के 2-3 सबसे अमीर अरबपति कौरवों के साथ खड़े हैं। भाई और बहनों, नोटबंदी किसने करवाई? गलत जीएसटी किसने लागू की? किसके लिए की गई और किसके खिलाफ की गई, ये आप समझिए। नोटबंदी, गलत जीएसटी नरेंद्र मोदी ने जरूर साइन किया, मगर नरेंद्र मोदी जी की शक्ति ने गलत जीएसटी, नोटबंदी नहीं लागू करवाई। हिंदुस्तान के 2-3 अरबपतियों की शक्ति ने, इन्होंने प्रधानमंत्री का हाथ चलाया। मानो ना मानो, आपको देखने को मिलेगा। तो राहुल गांधी जो कि भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, आपको बता दें ये यात्रा फिलहाल उत्तर प्रदेश से होती हुई हरियाणा पहुंच चुकी है और हरियाणा में वो लगातार तमाम कांग्रेस पार्टी के नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। लेकिन जब वो कुरुक्षेत्र पहुंचे हैं, किस तरीके से वो अर्जुन को लेकर एक आधी अधूरी कहानी या कह सकते हैं कि ज्ञान लोगों के बीच बांट रहे हैं। वहीं बात अगर कौरव और पांडवों की की जाए तो आखिर जीएसटी और नोटबंदी से उनका क्या लेना देना है, ये सवाल भी अब तमाम देश की जनता राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी से पूछ रही है। जिस तरीके से राहुल गांधी आरएसएस की तुलना 21वीं सदी के कौरवों से कर रहे हैं जो कि हाफ पैंट पहनते हैं, और वहीं इस तरह से वो पांडवों का जिक्र करते हुए ये कह रहे हैं कि पांडवों के साथ इस धरती के गरीब मजदूर और छोटे दुकानदार खड़े थे, ये देश तपस्वियों का है। यानी राहुल गांधी जिस तरह से के बाद एक बयान दे रहे हैं और वो कहीं ना कहीं सतयुग, त्रेता और द्वापर से लेकर कलयुग तक के सभी अवतारों में फिट होने की कोशिश राहुल गांधी इस वक्त कर रहे हैं। उनकी राजनीतिक यात्रा अब आध्यात्मिक यात्रा में तब्दील हो चुकी है, क्योंकि इस यात्रा की शुरुआत जो है वो कन्याकुमारी से हुई थी और कन्याकुमारी से कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी मोहब्बत का संदेश लेकर निकले थे। लेकिन अब जब ये यात्रा आगे बढ़ रही है और ये यात्रा हरियाणा के करनाल, कुरुक्षेत्र से लेकर अब अंबाला तक पहुंच चुकी है, तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी हिंदू धर्म के दर्शन करने की बात करने लगे हैं। उनकी जुबान पर अब कहीं ना कहीं मोहब्बत का संदेश नहीं, बल्कि भगवान शिव, कौरव,
पांडव और इस तरीके से भगवान राम उनकी जुबान पर बैठ चुके हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों के समझ में आ रहा है कि राहुल गांधी किस तरीके से कहीं ना कहीं उल्टा सीधा ज्ञान बांटकर ही सही, लेकिन लोगों के बीच अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इस पूरे बयानों को लेकर वो लोगों के निशाने पर हैं और तमाम पत्रकार ये समझ नहीं पा रहे हैं कि राहुल गांधी आखिर क्या कहना चाहते हैं। और यही वजह है कि उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि राहुल गांधी को वो नहीं समझ पा रहे हैं कि राहुल गांधी अगर पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो वो क्या कहना चाहते हैं। कभी वो कहते हैं कि राहुल गांधी मर चुका है, तो कभी वो कहते कहते अचानक हैरान लोगों को कर देते हैं जिस तरीके के वो बयान देते हैं। अशोक पंडित जो कि फिल्म मेकर हैं, उन्होंने राहुल गांधी के इन बयानों पर आश्चर्य जाहिर किया है और लिखा है कि अपना अस्तित्व खुद खत्म करते हुए राहुल गांधी, और कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। इतना कंफ्यूजन उनके बयानों पे है कि लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि राहुल गांधी क्या कहना चाहते हैं। इस तरीके से कोई कह रहा है कि राहुल गांधी सिर्फ मनोरंजन के नेता हैं, कोई कह रहा है कि राहुल गांधी ने नशा किया हुआ है। तमाम सोशल मीडिया यूजर्स अब पूरी तरीके से राहुल गांधी के इन बयानों पर उन्हें ट्रोल कर रहे हैं, लेकिन ये पहला मौका नहीं है। लगातार राहुल गांधी इस तरह के बयान देते नजर आ रहे हैं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।